हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जर्नी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसका मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको, लिविंग वर्ल्ड। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो अपनी कॉपीज़ और पेन निकाल लीजिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और जितना भी होगा ये सब आपके नीट रेलिवेंट होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि 2026 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस है, लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी साइंस है लाइफ फॉर्म की, और साइंस है बायोलॉजी हमारी लिविंग प्रोसेसेस की। ठीक है, बायोलॉजी साइंस है लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस की। ये समझ आ गया आपको? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायोलॉजी है वो साइंस है एक तरह से, और वो लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहली ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ सकते हैं, जैसे हमारे नीट में ये पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी किस चीज़ की साइंस है। ठीक है, फिर अब हमारे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है इस चैप्टर में। आप अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे अर्नेस्ट, ये हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपने लिख लिया होगा, होप सो। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का प्राइज़ मिला था। ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का प्राइज़ मिला था। दूसरा, इनको हम कहते थे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते थे हम इनको। ठीक है, और लास्ट चीज़ थी इनके बारे में कि ये जो थे, इन्होंने बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी। इन्होंने किसकी? स्पीशीज़ की बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी। आप सोचोगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नीट 2025 में ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया था रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक का नाम डाल दीजिए लिविंग वर्ल्ड। ये है हमारा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो होप सो आपने टॉपिक का नाम डाल दिया होगा। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है ज़्यादा। तो अब हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग क्या है। अब हमसे बायोलॉजी ने पूछा कि लिविंग क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको लिविंग क्या है। ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ये आपने लिख लिया होगा होप सो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ अच्छे से। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को बताना, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अब मैंने ये मिटा दिए हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो लिविंग क्या है कि जो चीज़ एनसीईआरटी हमसे पूछती है कि जो चीज़ एनसीईआरटी हमसे कहती है कि जो चीज़ ग्रो कर रही है, मतलब बड़ी हो रही है, क्या वो लिविंग है या नहीं है? तो आंसर है नहीं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए हमारी, और लैंड हो गया, वो हमारा नॉन लिविंग है क्योंकि उनमें जान तो है नहीं, लेकिन वो ग्रो करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे ग्रो करते हैं, तो आप एक फ़ोटो बनाता हूँ मैं आपको, देखिए। जैसे अगर मैं कलर चेंज करूँ, ये ब्राउन जैसा, ठीक है, पहले मान लो कोई माउंटेन ऐसा था, ठीक है, मिट्टी का माउंटेन था, ऐसा ऐसा था। अब मान लो हवा चली तो हवा से हमारी मिट्टी उड़ी और ये माउंटेन पे आ गई,
तो कुछ टाइम बाद ये माउंटेन ऐसे 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 बढ़ता रहेगा। अब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रो तो कर रहा है, तो क्या मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटर सेलुलर ग्रोथ दिखाए, इंटर सेलुलर ग्रोथ दिखाए, मतलब अंदर से ग्रोथ दिखाए, वो होती है हमारी लिविंग। तो हम एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग feature. Growth is not a defining feature of living। ठीक है, कि मतलब हमारा ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको कि नॉन लिविंग करेक्ट और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो भी ग्रो करती है। अब कलर चेंज कर देता हूँ मैं। और अब है दूसरा रिप्रोडक्शन। अब आप पूछेंगे ये तो पक्का से पक्का हमारा एक अच्छे वो होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा रिप्रोडक्शन। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे कि जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो तो सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जैसे हमारे म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स क्या होते हैं? डोंकी का मिक्स ब्रीड होता है। म्यूल्स डोंकी और हॉर्सेस का मिक्स ब्रीड होता है म्यूल्स। इनफर्टाइल ह्यूमंस और मेल हनी बी और हमारे इनफर्टाइल हमारे इनफर्टाइल ह्यूमंस। तो ये सब लोग हमारा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ये लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है, ये भी लिविंग है, पर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। That's why we say reproduction is not also a defining feature। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होप सो। अब एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है कि जैसे हमारे फंगाई है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगाई रिप्रोड्यूस करते हैं हमारा स्पोर्स से। ठीक है, ये याद रखना, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कैसे स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हैं हमारे फंगाई। ठीक है, ये आपको समझ आया होप सो। एल्गी है एल्गी हमारी फ्रेगमेंटेशन से करती है। किससे? फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, और हमारे प्लानेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है प्लानेरिया, जो हमारी ट्रू रीजनरेशन करती हैं, ट्रू रीजनरेशन करती है। ठीक है, तो ये सब ऐसे रिप्रोड्यूस करती हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, याद कर लेना। ठीक है, अब तो ये भी नहीं हुआ कि हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब आता है हमारा एक डिफाइनिंग फीचर पहला एनसीईआरटी में जो लिखा है, जो है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ये आप शब्द लिख लीजिए। मेटाबॉलिज्म की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, लेकिन मैंने थोड़ी इसको अच्छे से बता दिया ताकि आपको याद हो जाए। सारी की सारी जो भी लिविंग प्रोसेसेस है, जो भी हमारे एक लिविंग बीइंग में होती है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो भी लिविंग प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये आपको होप तो समझ आया होगा। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। दूसरा है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब कि जो हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल्स हमारे नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, इसलिए ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है। और एक हमारी क्वेश्चन आता है बहुत फेमस इन एनसीईआरटी का, कि जो हमारे टिश्यू के जो फीचर्स होते हैं वो उनके नॉर्मल फीचर नहीं होते। जैसे हम मान लीजिए कि एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन का नॉर्मल फीचर क्या है, ब्रीथ करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, ये इसका नॉर्मल फीचर है। लेकिन जो टिश्यू है उसका ये इन सब नॉर्मल फीचर नहीं होता। जब वो दूसरे टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करता है तब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब है आपकी डाइवर्सिटी कितनी है हमारे अर्थ में। तो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ में। इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में। ठीक है। और ये है हमारी ICZN और ICBN के अंदर। तो इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो मैंने इसको याद कर रखा है OZ से। OZ मतलब ऑफ, और ये ज़ूलॉजिकल, इससे याद कर रखा है मैंने। ठीक है। तो आप भी इससे याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कैरोलस लीनियस जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारा इन्होंने हमारा क्या किया था, इन्होंने हमारा बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम दो शब्द लेते हैं। जैसे एक होता है हमारा जेनरिक नेम, एक होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन्होंने ये लिया, जिसमें हमारा जो जेनरिक नेम होता है वो कैपिटल में होता है हमेशा, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्मॉल में होता है। अगर दोनों को मैं हैंड रिटन करता हूँ तो उनको अंडरलाइन करता हूँ सेपरेटली, और इटैलिक्स में लिखता हूँ मैं इनको, क्योंकि हम इनका लैटिन बिहेवियर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये लैटिन से ओरिजिन है। लैटिन से क्यों है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब कि आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, इसलिए हम लैटिन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे नाम बार बार चेंज ना हो। ठीक है। अब ये हो गया। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, कीप, ये लिख लेना, पेट्स क्लीन, अदरवाइज, लिखते रहिए, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये क्या है आप पूछेंगे, ये है हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो कीप पेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक का असली मीनिंग जो एनसीईआरटी में है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इससे आपको शॉर्ट ट्रिक मिल गई। कीप से किंगडम, पेट्स से फाइलम, क्लीन से क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, जीनस से जीनस, सिक से स्पीशीज। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो एक है हमारा सोलेनम में आता है हमारा मेलोंजिना, जो हमारा ब्रिंजल है, मेलोंजिना। ठीक है। दूसरा आता है हमारा टाइग्रम, याद कर लेना, टाइग्रम। तो तीसरा आता है हमारा ट्यूबरोसम। ठीक है, ट्यूबरोसम, ये आते हैं। और सोलेनेसी जो हमारी होती है, सोलेनेसी में आती है हमारी सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। ठीक है, ये सब है। तो इतना ही था इस चैप्टर में। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कुछ भी कमी लगी हो वीडियो में तो कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे वीडियो की क्वालिटी दूंगा अगर आप मेरे को बताएंगे कि क्या कमी है। और अगर कोई कमी ना लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग फॉर नीट 2027। बाय बाय।